हेलो माय स्मार्ट एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्निंग हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learninghub.com। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आप और हम इसको ध्यान से देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 3 पार्ट्स दिए गए हैं। मैं सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपके लिए करूंगी सेकंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व। फर्स्ट पार्ट आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, आप जब यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको दिख रही है नेगेटिव पावर, राइट। बेस भी हमारा यहाँ पर नेगेटिव, अगर आप सेकेंड पर फोकस करें तो बेस भी नेगेटिव है, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना है। हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको आपने एक रूल पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कि नेगेटिव पावर को कैसे पॉजिटिव करते हैं, वही रूल मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ और फिर फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूल होता है कि अगर आपकी पावर कोई भी बेस है उस पर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं उसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 1/a⁴m, ठीक है। सिमिलरली हम करते हैं जब हमारी 1/a⁻m है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका भी रेसिप्रोकल हो जाता है और ये हो जाती है पॉजिटिव a⁻m। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो उसका अपॉन कर देंगे तो वो हो जाएगी पॉजिटिव, और अगर वो अपॉन में नेगेटिव है तो उसका हम नॉर्मल सिनेरियो में लिख देंगे, यानी कि नॉर्मल केस में लिखेंगे तो वो हो जाएगी a⁻m, ठीक है। तो ये रूल आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल पावर में, यही यहाँ पर लग रहा है। तो चलिए फटाफट इनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, -4⁻2 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, हम कर देंगे 1/, बेस हमारा एज इट इज रहेगा, बेस को कुछ टच नहीं करेंगे, पावर हो गई हमारी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1/-4 है, राइट, रेज टू द पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर भी, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए -4 इंटू -4, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 1/16। 4 4 जा 16 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1/16। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में भी देखिए आप, हमें अपनी ये करनी है पावर सबसे पहले पॉजिटिव। जैसे ही पावर नेगेटिव दिखे बस आपको यही रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, और देखिए हो जाएगी 1/2 की होल पावर 5। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 टू द पावर 5, यानी कि हमें 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हमने लिखा 2, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका आंसर आ गया 32। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। आप करेंगे फर्स्ट पार्ट को प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब कि हमें अपनी पावर को पॉजिटिव रखना है फाइनल आंसर में, ठीक है। वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो सारे तो मैं नहीं करूंगी, सारे ऑड पार्ट्स में आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है -4 रेज टू दी पावर 5, और इसको मैंने लिख लिया अपने फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि डिवीजन में जो पार्ट डिवाइजर होता है वो चला जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये देखिए -4 रेज टू दी पावर 8, यानी कि फर्स्ट में मैंने इसको लिख लिया कुछ इस तरह से, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान है भाई। देखिए आपको पता है कि जब आप इस बेसिस सेम है तो डिवीजन में पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यानी कि बेसिस सेम है तो ये देखा -4 और ऊपर हो गया हमारा 5 - 8, यानी कि जो हमारे डिनोमिनेटर में थी
पावर वही जाके सब्ट्रैक्ट होगी जब बेसिस सेम है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप देखिए ये आ जाएगा हमारा -4 रेज टू द पावर -3, क्योंकि यहाँ पे लग गया हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन फॉलो करते हैं बिगर वैल्यू के आगे जो भी साइन होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया -4 टू द पावर -3। अब कहा गया है कि रिप्रेजेंट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। अभी हमने ये रूल बताया था आपको कि इसको अपॉन में कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो गया 1/-4 का होल क्यूब, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं -1/4 होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही आना है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके 3rd एंड 5th पार्ट। अब देखिए बच्चों, 3rd पार्ट में हमें दिया गया है -3 रेज टू द पावर 4 और इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि भाई ये होल पावर थी तो इन दोनों पर ही तो इसकी पावर होगी, ठीक है। आप देखिए ये हो गया हमारा -3 को हमने ओपन किया और मल्टीप्लाई किया, हाउ मेनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 4 टाइम्स, ठीक है। फिर ये हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया 5 रेज टू द पावर 4, ये मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में दिख गया है 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। और ये देखिए 3 × 3 × 3 × 3। अब देखिए 3 3 3 3, यहाँ पर सारे 3 को कैंसिल करेगा लेकिन साइन आएगा -1, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये -1 आएगा। आप देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -1 × -1 +1, +1 × -1 -1। और वैसे भी आपने ये पढ़ रखा है कि जब आपका बेस नेगेटिव है, पावर आपकी इवन नंबर है, तो हमेशा आपका प्रोडक्ट जो है वो आता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था -1 × -1 सॉरी प्लस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे प्लस का 1, इन सारों का प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या बचा था हमारा प्लस इंटू 5 रेज टू द पावर 4, ये इंटू है, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 5 रेज टू द पावर 4, और या फिर आप लिख सकते हैं ओनली 5 रेज टू द पावर 4। ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट के विदाउट भी लिख सकते हैं। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम पावर को लगाते हैं। तो ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका 5th पार्ट। अब 5th पार्ट में देखिए ये दिया गया है 2 टू द पावर -3 × -7 टू द पावर -3, ठीक है। अब देखिए क्या ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखिए बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो हमने ये रूल पढ़ रखा है कि a टू द पावर m × b टू द पावर m, यानी कि पावर सेम है तो वो हो जाता है a × b होल पावर m। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो यही रूल लगा दिया हमने यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 × -7 होल पावर -3। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस इंटू माइनस, -7 × 14, -14 रेज टू द पावर -3। अब पावर नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव करनी है तो क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा -1/-14 होल पावर 3, और जो कि आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -1/14 होल क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे, यानी कि तीनों पार्ट्स जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर करना। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए कितने सारे पार्ट्स दिए गए हैं। तो मैं इसमें आपके लिए करती हूँ फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं जब इसको सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 1। अब देखिए ये 4 टू द पावर -1 है, तो इसको क्या किस रूल से हम पॉजिटिव कर सकते हैं, बिना पॉजिटिव किए हुए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी 1/4 टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 1/4 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर है हमारा 2 स्क्वायर, यानी 2 × 2 हो गया 4। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब हमें करना है अपना इसको सॉल्व। तो इसमें तो हमारा एलसीएम मेथड लगता है, या फिर मैंने आपको सिखाई है कि अगर आपका
एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर है, यानी एक ऑर्डिनरी नंबर है, तो आपको अपने डिनोमिनेटर को बस उसके जो होल नंबर है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको इसमें ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा फटाफट सॉल्व। ठीक है, तो देखिए 4 1 जा 4 प्लस 1, ठीक है, ये देखिए 4 1 जा 4 किया प्लस 1, ये और ये मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा 5/4 इंटू 4, अब 4 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 5, ठीक है, इसका आंसर हो गया 5। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट में आप ध्यान से देखिए कि सारे पावर नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो हमें इनको पॉजिटिव बनाना है, और उसके लिए हमारा क्या रूल है, उसके लिए हमारा रूल है कि अगर कोई भी पावर नेगेटिव है, माइनस है, तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं अपॉन में करके, ठीक है। आप देखिए इसको करेंगे तो बहुत ध्यान देना, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा कि 1/1/2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया जैसे हमने अपॉन में लिया, ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगा 1/1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में कर ली वो वैल्यू एज इट इज, ठीक है। आप देखिए प्लस 1/1/4 रेस टू द पावर -2 पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर आगे आपका फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट की रेसिप्रोकल लेते हैं अगर फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 2/1 जो कि 2 ही रहेगा, ठीक है। 2/1 का मैंने केवल 2 लिया, अगर आप चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं, 2/1 का होल स्क्वायर प्लस 3/1 का होल स्क्वायर प्लस 4/1 का होल स्क्वायर, जो कि जरूरत नहीं थी, मैंने एक स्टेप अहेड लिख दिया, आपको समझ में आए कि एक्सचेंज हो गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब बात होती है फ्रैक्शन की, ठीक है। ये आपने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में पढ़ रखा है। आप देखिए यहाँ पर आप केवल लिख सकते हो कि 1/1 का तो स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप चाहे तो ब्रैकेट रखें और चाहे तो आप एज इट इज लिखते हैं, क्योंकि ये इजी वैल्यूज है तो हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 29, यानी कि इवेल्युएट करने पे इसकी वैल्यू आ गई हमारी 29। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब देखिए बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है -2, ठीक है, -2/3 की होल पावर -2 एंड देन होल पावर, यानी कि -2/3 का स्क्वायर है और उसकी होल पावर है हमारी 2। तो ये आपने पढ़ी रखा है रूल कि a⁴m होल पावर n क्या होता है हमारा, a⁴m इंटू n, ठीक है, यही लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2/3 एज इट इज, ठीक है, इसकी होल पावर हो गई -2 इंटू 2। एक भी स्टेप स्किप नहीं करी हूं, एक एक करके सारे स्टेप्स बता रही हूं। अब क्या होगा, आप देखिए यहां पर ये आ जाएगा -2/3, ठीक है, -2/3 होल पावर -4। अब देखिए अब ये भी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, अपॉन में कर देंगे, अभी बताया था ये रूल, 2/3 का होल 4 माइनस का। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 3/2, रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, 3/-2 होल पावर 4। अब क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया है तो इसको हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं, ये भी आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा। तो वो कैसे बना लेंगे हम, बहुत इजी है, हमें इसी के सेम साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। तो ये देखिए 3 इंटू -1, ठीक है, अपॉन -2 इंटू -1। तो देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा और होल पावर 4 हमारी पॉजिटिव हो चुकी है, तो ये आ जाएगा हमारा -3/2 होल पावर 4। ये कैसे लिखोगे आप, ये भी बहुत आसान है, इसको आप लिख सकते हो
जब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप करोगे -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, 4 टाइम्स हमने -3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले साइन कर लेते हैं, तो साइन हो जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर में आएगा हमारा आंसर प्लस। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, पहले हमने साइन कर लिया, अब 81 और डाउन में करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि हमारा आंसर आ गया 81/16। इसकी वैल्यू पूरी जब हमने सॉल्व किया तो आई 81/16। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। इसके सारे पार्ट्स मैंने जो जो करने थे वो किए हैं, और जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप प्रैक्टिस जरूर करना। बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप भी मेरे साथ साथ अच्छे से इनको सॉल्व कीजिए और समझिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा दिया गया है 8 टू द पावर -1 इंटू 5³ अपॉन 2 टू द पावर -4। अब देखिए 2 जगह हमें दिख रही है पावर नेगेटिव, तो हम अपना रूल लगाएंगे। सबसे पहले 8 टू द पावर -1 में लगा देते हैं, तो क्या होगा ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 1/8। ठीक है, और टू द पावर -1 का +1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इंटू 5³ एज इट इज चल रहा है। ठीक है, और अपॉन में जो ये था 2 टू द पावर -4, यही आ जाएगा पूरा अपॉन में एज इट इज। ठीक है, यानी 1/8 हो गया, और ये यहाँ पर हो गया 2 टू द पावर -4 जो ऑलरेडी था। ठीक है, अब 1/8 यहाँ आ गया। अब हमें अपने 2 टू द पावर -4 को करना है, तो ये अपॉन में है तो ये इंटू में चली जाएगी। ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा 5³ इसको इंटू 2 टू द पावर 4 एंड अपॉन में हमारा 8 एज इट इज रहेगा। ये हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि कौन से रूल से हम कर रहे हैं। a टू द पावर -m इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, और अगर हमारा 1/a टू द पावर -m है तो उसको ऊपर ले लेंगे तो वो हो जाएगा 1/a टू द पावर m। ठीक है, अब देखिए अब इसको तो 5³ को खोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 8। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए फटाफट, तो क्या हो जाएगी 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये देखिए 5³ इंटू 16/8। अब 8 से कट कर दिया, 8 2 जा 16। ठीक है, अब 5³ को ओपन कर लेते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 जो भी हमारा लेफ्ट आउट था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, 5 के सारे मल्टीप्लाई कर लिए, इंटू 2 किया तो 125, 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 250। तो इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 250, है ना, कितना आसान। चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारा है 5 टू द पावर -1, तो इसको कर लेंगे 1/5 टू द पावर +1 हो गया, और +1 पावर क्या होती है, केवल एक ही टाइम मल्टीप्लाई, तो वही वैल्यू। ठीक है, इंटू 1/2 टू द पावर +1, या फिर आप केवल 1/2 लिख दीजिए, एंड इंटू बाहर हमारा है इंटू 1/6। ठीक है, सारी पावर्स हमारी पॉजिटिव हो गई, और 1 पावर थी तो इसको चाहे आप डिनोट करें चाहे ना करें, अगर स्क्वायर होती कुछ भी होती तो हमें जरूर इसको लिखना पड़ता और उतनी टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ता टू फाइंड द वैल्यू। ठीक है, आप देखिए ये हो गया हमारा 1/10 इन द ब्रैकेट इंटू 1/6 कर दिया, तो ये आ गया 1/60। इसका आंसर हो गया 1/60। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको कैसे करेंगे आप, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले लिख लीजिए ये अपना, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 टू द पावर m अपॉन 5 टू द पावर -3, क्योंकि डिवीजन को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जो टॉप में है वो फर्स्ट वैल्यू है और जो डाउन में है वो है सेकंड वैल्यू, यानी कि डिविडेंड होता है हमारा न्यूमरेटर एंड डिवाइजर होता है हमारा
डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब देखिए ये नेगेटिव है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम यहाँ पे, यूजिंग 1/a टू द पावर माइनस m इक्वल टू a टू द पावर m, यानी कि उसको टॉप में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 रेस टू द पावर m ऑलरेडी है, इनटू में आ गया हमारा 5 रेस टू द पावर 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो m प्लस 3, ठीक है। पहले तो हमने रूल लगा दिया ये वाला कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं, इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5, ठीक है। अब क्योंकि हमारे बेसिस सेम है हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो करेंगे फटाफट। m प्लस 3 इक्वल टू 5। अब हमें m फाइंड करना है तो यहाँ पे इसको ले जाएंगे, तो m इक्वल्स टू हो गया 5 माइनस 3, यानी m आ गया हमारा 2, m की वैल्यू हो गई 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फटाफट हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब आ गया हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है इवेल्युएट, यानी कि हमें इसको इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को ही सॉल्व करती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिएगा। अब देखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि सारी पावर्स नेगेटिव हैं, इवन होल पावर इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने जो ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं उनको पॉजिटिव और फिर इनको सॉल्व करेंगे। कि जैसा मैंने कहा है कि आप नेगेटिव पावर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको इसको रूल जो मैंने बताया उसी के थ्रू पहले पॉजिटिव करना है और आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा वो रूल, और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/3 होल पावर 1, ठीक है, माइनस 1/4 होल टू द पावर 1, ठीक है, और ये होल पावर -1 एज इट इज चल रही है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1, और क्योंकि पावर 1 है तो इसकी वैल्यू वही रहेगी जो है, ठीक है। तो ये देखिए 3/1 माइनस 4/1, और होल पावर को मैंने टच अभी किया ही नहीं है, वो एज इट इज नेगेटिव में, क्योंकि हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करो फिर उसके बाहर जाके सॉल्व करो, ठीक है। यानी कि आपको पैरेंथेसिस यानी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर आपको करना होता है कर्ली ब्रैकेट और फिर आपको करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये ऑर्डर होता है हमारा सॉल्व करने का ब्रैकेट्स का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अपॉन में 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 - 4 क्या होता है -1, ठीक है, और इसके होल पावर हमारी -1 चल रही है, ठीक है। अब देखिए इतना कर लिया। अब हमारा ये नेगेटिव माइनस का 1 है, राइट, नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे पॉजिटिव कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे 1/-1 होल पावर +1, राइट। अपॉन में करते ही ये हो गया +1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है तो हमें अपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो इनटू कर देंगे हम यहाँ पे -1 का एंड इनटू कर देंगे हम यहाँ पे -1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -1/1, जो की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट। बच्चों अब देखिए सेकंड पार्ट में ये हो रहा है हमारा 5/8 होल पावर -7 इंटू 8/5 होल टू द पावर -4। हम इसको बना लेते हैं पॉजिटिव, और जैसे हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे ये इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये भी हो जाएगी हमारी 8/5, ठीक है। तो वो करते हैं, तो सबसे पहले ये लिखा 1/, पॉजिटिव बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 5/8 होल पावर 7 इंटू 8/5 एज इट इज टू द पावर -4, ठीक है। अब देखिए इसको हमने जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली 8/5 होल पावर 7, और यहां पर ये ऑलरेडी 8/5 होल पावर -4 चल रहा है। अब देखिए बहुत ही आसान है, बेसिस हमारे सेम है तो पावर्स होती हैं ऐड, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 8/5 होल पावर 7 प्लस
-4। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये होगा 8/5। अब यहां पर देखिए 7 एंड ये प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी 7 - 4 हो गया, यानी कि ये आ गया 8/5 का होल क्यूब। ये सब आपने पढ़ रखा है इंटीजर्स में, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो 8 × 8 × 8, ठीक है, अपॉन, होल अपॉन कर दिया, सारे इंटू में 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 × 5 हो गया हमारा 125, और 8 × 8 × 8 हो गया 512। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी था, फटाफट हम लोग ने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए गए हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर 525 को हम लिख सकते हैं 5², ठीक है, इंटू t⁻⁻4 एज इट इज, अपॉन में हम करते हैं अपना 5⁻³ को एज इट इज रखते हैं, 10 को एज इट इज रखते हैं, और देखिए केवल एक ही टाइम में एक एक चीज को ले रही हूं मैं, t⁻⁻8 को अप ले जाते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने किया अपना 5², और क्योंकि बेसिस सेम है पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए माइनस को इग्नोर नहीं करना है, तो ये हो जाएगा -4 + 8। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं ये वाली पावर जो है ना, ये जो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले गई, तो ये हो गई 5³ एंड अपॉन का 10 एज इट इज मैंने रखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद यहाँ पर देखिए 5² है, और देखिए बेसिस सेम है, तो पावर ऑफ 5 विल बी एडेड। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे, तो ये हो गया ऐड, और यहाँ पर ये हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे आ गया ये t⁻⁴। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अपॉन में हमारा 10 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर 5⁵ कर लेते हैं। ठीक है, इंटू हमारा t⁻⁴ चल रहा है, और डाउन में जो 10 है इसको लिख लेते हैं 5 × 2। इजी, वेरी इजी। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है, जब कोई भी पावर शो नहीं है तो वो 1 है। ठीक है, अब 5⁵, और डाउन से हम इसको ऊपर ले गए तो पावर हो गई नेगेटिव, क्योंकि डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो गई। बेसिस सेम है, और अगर हमारी पावर्स है तो वो डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, इंटू t⁻⁴ एज इट इज एंड अपॉन 2 एज इट इज, क्योंकि 2⁻1 क्या है भाई, 2 ही है। ठीक है, अब देखिए 5⁻, ये हो गया 4, ये हो गया t⁻⁴ अपॉन 2, यानी इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 2 एंड इंटू t⁻⁴। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमने वैल्यूज फाइंड की फटाफट, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 = 625, 625 t⁻⁴ अपॉन, क्योंकि इंटू में ही है, अंडरस्टूड है। ठीक है, अपॉन 2, चाहिए तो आप इंटू में लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, 625 t⁻⁴ अपॉन 2। तो हो गया ना फर्स्ट पार्ट सॉल्व, और आंसर भी आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। तो बच्चों अब कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए आप इसको लिख सकते हैं 3⁻⁻5 एज इट इज, इंटू 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2⁻⁻5 एंड 5 × 5 × 5 होता है हमारा 125। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था, तो सारी चीजें मैं लिख रही हूँ पावर की फॉर्म में। तो ये 5³ अपॉन में हमने लिख दिया यहाँ पर
5 टू दी पावर -7, ठीक है। और 6 को मैं लिख रही हूँ 3 इंटू 2, 3 टू दा क्या होगा भाई 6 होगा। सिंप्लीफाई करने में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं और ये आपको आती हैं प्रैक्टिस से। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आइडिया लगता रहेगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो करिए खूब प्रैक्टिस और यहाँ पर भी करिए फोकस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया -5। अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटा के सब में पावर्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया 3 टू द पावर -5 इंटू ये देखिए 5 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -5 इंटू 5 क्यूब, ठीक है, अपॉन 5 टू द पावर -7 इंटू 3 टू द पावर -5 एंड 2 टू द पावर -5, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी 3 टू द पावर -5 है और यहाँ पर भी हमारी 3 टू द पावर -5 है। अब बेसिस सेम है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। तो ये जैसे ही ऊपर लेंगे ये हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला रूल है जो हमारा 1/a टू द पावर m, a टू द पावर -m इक्वल्स टू a टू द पावर m, ठीक है। ये रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए 3 टू द पावर -5 एज इट इज, और ये वाला हमने ऊपर लिया तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 टू द पावर +5, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर ये और ये और ये, ठीक है, ये तीनों हमारी क्या है 5 की पावर 1 2 3, इनको भी लेंगे। अगर इसको ही ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी प्लस, ठीक है। तो वही कर लेते हैं, 5 टू द पावर -5 एज इट इज, ठीक है, इंटू 5 क्यूब एज इट इज, और ये ऊपर लिया तो ये हो गई हम लोगों की 5 टू द पावर -7, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा ये हो गया, ये हो गया, अब बचा 2। तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर -5 ऊपर है ये रहा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और इसके साथ हम लोगों ने लिया ये वाला टॉप पे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया 2 टू द पावर 5, यानी कि सारी जो हमारी डाउन में पावर्स थी वो ऊपर जाकर हो गई पॉजिटिव, यानी कि ये भी हो गई प्लस, ठीक है, ये भी प्लस हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, आप देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -5 प्लस 5, ठीक है। तो यानी कि +5, -5 + 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक बार ब्रैकेट में भी लिख के +5 लिख सकते थे, लेकिन अंडरस्टूड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है 5 टू द पावर -5 +3 +7, क्योंकि सारी की सारी प्लस है और बेसिस हमारे सेम है तो ये ऐड हो गई। केवल एक -5 नेगेटिव था वो लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा 2 टू द पावर -5 + 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, -5 एंड +5 कैंसिल हो गए। तो ये आ गया हमारा 3 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है, इनटू यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा -5 एज इट इज रहेगा एंड 7 + 3 10, ठीक है। और ये भी देखिए यहाँ पर ये -5 + 5 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये बचा हमारा 2 टू द पावर 0, और हमें ये पता है रूल होता है a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 1, यहाँ पर ये हो गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 5 और ये भी हो गया 1, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया हम लोग का 5 टू द पावर 5। अब 5 टू द पावर 5 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पता है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा हमारा आ गया 3125, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। या तो आप इस फॉर्म में भी लिख के आ सकते थे सिंप्लीफाई करके, या आप वैल्यू भी लिख दीजिए, तो दोनों ही होंगे
करेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे अच्छे से क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए ये आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। जब बहुत बिग बिग नंबर होते हैं तो हम उनको एक इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, 10 टू द पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि वो हम किसी को बताने में या खुद भी पढ़ने में हमें इजी हो जाए, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन आपको यहाँ पे एक डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर डेसिमल हमारा लेफ्ट में है तो पावर होगी नेगेटिव, और अगर हमारा डेसिमल राइट में है तो हमारी पावर होगी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे कितने जीरोस है ये हमें पहले काउंट करना है, उतनी 10 टू दी पावर हम इसको अपना मल्टीप्लाई करेंगे, बट लेफ्ट में है डेसिमल तो होगी पावर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ ही रखा होगा डेसिमल्स में कि जब भी हमारा लेफ्ट में शिफ्ट होता है डेसिमल तो हम उतने ही नंबर उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए उतने ही 10 टू दी पावर से डिवाइड कर रहे होते हैं, और मल्टीप्लाई में उसको हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं, और डिवीजन में हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो ये चीजें कुछ है जो आपको मैंने रिकॉल करा दी। अब फटाफट इसको लिखने में हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए अब यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी हम लिखते हैं तो उसमें हम लेते हैं डेसिमल से पहले एक डिजिट। तो यहाँ पर ये एक और यहाँ पर ये एक और लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और क्योंकि लेफ्ट में है तो ये हो गया हमारा 8.5, यानी जितने डेसिमल हम यहाँ पर लेके आए इधर तक इंटू 10 टू दी पावर -12 हो गया ना। कितना इजी आंसर, फटाफट लिख लिया। अब करते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में भी देखिए आप डेसिमल के बाद आप जीरोस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 9, यानी कि टोटल हो गए हमारे 11। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हमारा लेफ्ट वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए बस इतना ध्यान रखना है, 9.42 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब करते हैं, तो बच्चों अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे जीरोस ऐड हो रहे हैं। तो भाई देखिए हमारा डेसिमल आ रहा है यानी कि राइट साइड में। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारी पावर होगी पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि जब आप इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखिए कभी भी नंबर वाली वैल्यू को मिस मत करिए, क्योंकि वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है, और उसके बाद हमारे कितने नंबर ऑफ डेसिमल हमने लिया है उतनी नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो वही उसकी 10 टू द पावर हम लिख देंगे। तो एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये हो गया हमारा 6.02 10 टू द पावर 15। आप देखिए यहाँ पे राइट में आया था तो पॉजिटिव पावर लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन लेफ्ट है, तो देखिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8.37 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए ऐड हो रहे हैं जीरोस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पावर पॉजिटिव रहेगी। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डेसिमल से पहले रखते हैं सिर्फ 1 डिजिट, और 3.186 जो भी हमारे डिजिट है उनको हम मिस नहीं करेंगे, और 10 टू द पावर 10। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे सारे पार्ट। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर लेफ्ट से आ रहा है हमारा डेसिमल तो पावर नेगेटिव, और अगर राइट में जीरोस हैं तो पावर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब ये करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, जैसा मैंने आपको बताया, अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट में, और अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल आएगा राइट में। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 3.02, तो अब देखिए ये पावर है नेगेटिव, तो ये पावर जब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे होगी, अपॉन में जाके 1/a टू द पावर m। ठीक है, तो वही कर देते हैं, 1/a
या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर 6। अंडरस्टूड है, 1/a टू द पावर m हुआ तभी वो पॉजिटिव हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये है हमारा, यानी कि 6 टाइम 10 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 and 6 zeros से। ठीक है, हमारे पास जब हम इसको सॉल्व यूजुअल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें डेसिमल शिफ्ट करना होगा अपना 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी 1 डिजिट है, हम क्या करेंगे, 1 डिजिट तो शिफ्ट हो रहा है, उसके अलावा 5 zeros को ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros 302, क्योंकि यहां से शिफ्ट हुआ और गया 6 प्लेसेस, तो 3 तो हमारे पास था ऑलरेडी, 5 0 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में देखिए पावर पॉजिटिव है तो भाई हमारे डेसिमल जो हमारी वैल्यू है उसमें राइट में जीरोस ऐड होंगे। ठीक है, डेसिमल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि अब हमें यहाँ पे इसको राइट में शिफ्ट करना है 4 प्लेसेस। ठीक है, तो एक ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 5 और 3 zeros, एक तो 3 डिजिट शिफ्ट हो ही रही है राइट, और 1 2 3 0 दिए, तो ये देखिए 1 2 3 4 प्लेसेस चला गया, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 4 5 and 3 zeros। ठीक है, 0.00 आप लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब करते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर -8 है, तो इसको लिख सकते हैं हम अपना 3/10 टू द पावर 8। ठीक है, लिख दिया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। हमें चाहिए अपने डेसिमल को, जब कहीं से डेसिमल नहीं होता है बिल्कुल राइट मोस्ट में मान लेते हैं। ठीक है, और हमें करना है 8 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट, तो हमारे पास 3 तो ऑलरेडी है ही, कितने प्लेसेस पे 0 और चाहिए हमें, 7 प्लेसेस पे, यानी कि यहां पर हमने लिखा अपने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 तो है। ठीक है, यानी कि यहां से शिफ्ट हुआ डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हो गया और हमारा डेसिमल आ गया यहाँ पे। ये हो गई इसकी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, अब करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में आप देखिए, फोर्थ पार्ट में आपका है 1.001 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि डेसिमल भाई देखिए पावर पॉजिटिव है तो राइट में 0 ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन हमें कितने 0 ऐड करने हैं, ये हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 4 प्लेसेस तो ये इसी से 1 2 3 4 प्लेसेस तो ये यहीं से ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें कितने और 0 चाहिए, 5 चाहिए भाई, 5, क्योंकि 9 तक शिफ्ट करना है, तो ये तो 4 डिजिट हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, ये भी 4 है, तो 4 9 में से चले गए तो कितने बच्चे, 5 zeros और ऐड कर देंगे, यानी कि 1 0 0 0 1 and then 5 zeros more, 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में भी देखिए आपको शिफ्ट करना है 12 प्लेसेस। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारा 8 जो है वो ऑलरेडी है, तो 11 zeros को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि एक डिजिट 8 भी काउंट हो गई जब राइट में शिफ्ट हुए, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 8 और फिर उसके बाद हम जोड़ देंगे 11 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल देख लीजिए, आप काउंट कर लीजिए यहाँ से कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया ना करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन में आप ध्यान से देखिएगा कि भाई डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी हैं, और हमें डेसिमल शिफ्ट करना है सिर्फ एक प्लेस, क्योंकि 6 है तो 5 तो ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है और एक हमारा 10 के वैल्यू आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 शिफ्ट हो गया और एक 0 और बढ़ गया, तो 3 6 1 4 9 2 और एक और 0 ऐड कर दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ से डेसिमल जब शिफ्ट होगा 10 टू द पावर 6 में, तो 1 2 3 4 5 6 ही प्लेस जा रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप करना प्रैक्टिस, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप देखिए सेकंड में कहा जा रहा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज
सो सच अ बिग नंबर विच वी कांट रीड, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने इसको लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हमसे भाई क्वेश्चन में पूछा गया है, और तभी हमारे लिए पढ़ने में इजी भी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप ऑफ 3 के में यहाँ पर ये जीरो लिखे हुए हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। 3 6 3 2 6 9 12 15 18, ठीक है। 18 तो यहाँ पे जीरोज हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक वैल्यू हमें यहाँ पर ये भी लेनी होगी। तो ये अब हमारा देखिए डेसिमल लेफ्ट में है, तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 18 तो हमारे यही थे, 3 6 9 12 15 18, और एक ही आ गया। तो देखिए उतने ही हमने, जितने नंबर ऑफ जीरोस थे और एक हमारा ये डिजिट था, उसको लिख के उतने ही नंबर ऑफ पावर लगा दी, और लेफ्ट में है तो नेगेटिव पावर है, ठीक है। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज पॉइंट, और उसके बाद हमारे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज एंड 5। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, बहुत ही आसान है। 5 इंटू, अब क्योंकि लेफ्ट की बात है तो डेसिमल हो जाए वो, तो हमारी पावर हो जाएगी नेगेटिव, और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 टू द पावर -7, ठीक है। अब करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज दिस मच, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे भाई अपने डेसिमल के पहले हमें चाहिए केवल एक ही डिजिट, तो काउंट कर लीजिए 1, और क्योंकि ये लेफ्ट में आ रहा है तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो ये देखिए 1.275, और कितने प्लेसेस था, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब करते हैं अपना फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या है, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 mm। तो अब यहाँ पे देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 7, और कितने प्लेसेस हमारा डेसिमल जा रहा है, 2 प्लेसेस, यानी 7 इंटू लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो पावर हो गई नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, तो ये हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर -2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तीनों सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है उसको आप प्रैक्टिस जरूर करना, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको भी सॉल्व करते हैं। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, ठीक है। हमारे पास 5 बुक्स हैं और ईच की थिकनेस है 20 mm, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, ठीक है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। बहुत ही आसान है, पहले तो हम अपनी 5 बुक्स की फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 1 की दी है और हमारी 5 की हो जाएगी 5 इंटू 20, ठीक है। सिमिलरली फॉर पेपर्स फाइंड कर लेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए थिकनेस ऑफ 1 बुक हमारी हो गई 20 mm। अब थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएगी, बहुत ही आसान है। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स हमारी हो जाएगी 5 इंटू 20 mm, यानी कि 100 mm, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट दिया है हमें, थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इज 0.016, ठीक है। अब देखिए थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, 5 पेपर शीट हो गया हमारा 0.016 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि इसको जब करेंगे तो ये आएगा हमारा 16 5 80, राइट, और डेसिमल हो जाएगा शिफ्ट हमारा यहां पर, ठीक है, क्योंकि 0.080 ये आपने डेसिमल में पढ़ी रखा है कि 16 इंटू 5 हो गया 80, और फिर देखिए ये 0 आया और फिर ये 0, और हमारा डेसिमल जहां था वहीं हमने लगा दिया, यानी कि ये आ गया हमारा 0.08, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक बहुत ही आसान है। टोटल थिकनेस के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल थिकनेस अपना 100.00 लगा देते हैं एंड mm
मिलीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी यहाँ पे mm मिलीमीटर है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 0.08 mm, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जीरो है होल पार्ट में, तो ये आ गया 100.08 mm, ठीक है। आपका आंसर हो गया 100.08 mm। तो इसका आंसर हो गया 100.08 mm टोटल थिकनेस ऑफ दी स्टेक। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में? आज के क्वेश्चंस थे इजी एंड इंटरेस्टिंग और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा, अच्छे से समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।